In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. In this class, we are going to discuss exercise 16.2 question 1. 16.2 question 1 is related to a concept regarding कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का कंडीशन ये होता है कि आपने क्या करना है कि आपने दो साइड को प्लस करना है। प्लस करने के बाद किसी तीसरे साइड के क्या आना चाहिए, उनका डिस्टेंस बराबर आना। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट के दरमियान, और डिस्टेंस निकालने के बाद दो डिस्टेंस को आपस में प्लस करेंगे तो तीसरे के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। फिर हम उसको नॉन देंगे। फर्स्ट कर ले हमारे पास यहाँ पे, अच्छा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है। कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर जो पॉइंट्स गिवन हैं वो तीनों पॉइंट्स हमारे पास एक ही लाइन में लाई करे, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए तो ऐसे पॉइंट्स को आप कोलिनियर कहलाते हैं। जबकि नॉन कोलिनियर में जिसमें तीनों एक ही लाइन पे ना आए। अब कैसे पता चलेगा एक ही लाइन पे है कि नहीं। आपने तीनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। अगर दो को प्लस करके तीसरे के बराबर आ जाए तो तीनों पॉइंट सेम है। अगर आपके पास बराबर नहीं आए दो को प्लस करके तीसरे के, तो इसका मतलब ये है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है। तो सबसे पहले हम तीनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला बताएं मुझे। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला, इसका हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास पॉइंट पहले PQ, फिर QR, फिर PR, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे किसके दरमियान, PQ। तो PQ के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट P क्या है, पॉइंट P क्या है, -3 और -4, और पॉइंट Q क्या है 2, 6। अब देखो ये हमारे पास पहला वाला x1 कहलाएगा, दूसरा वाला y1, यहाँ पे पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2। हमेशा किसी भी नंबर में पहला वाला x होता है और दूसरा y। अब देखो x2 यहाँ क्या है 2 माइनस x1 क्या है -3, इसके ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है -4 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ हम निकालने जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 की होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू 2 पे 3 प्लस करो तो 5 की होल स्क्वायर प्लस 6 पे 4 प्लस करे तो 10 की होल स्क्वायर। अच्छा जी, P और Q के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। 5 5 25 प्लस 10 10 PQ इज इक्वल टू 125 का रूट। आपको पता है 125 5 कितना था 2 10 25, 5 5 25, 5 1 5। अब पेयर में क्या आ रहे हैं, 2 5 पेयर में आ रहे हैं, एक 5 अलग आ रहे हैं ना। तो इसको इस तरह लिखो, एक 5 बाहर निकाल के लिखें, ठीक है, एक 5 अंदर लिखें। यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 125 नहीं होता। हमने 25 कंसीडर करके 5 का स्क्वायर किया तो इतने यूनिट्स आ गई। अब देखिए मैंने क्या बोला था, कोलिनियर का कैसे पता चलेगा, किसी दो को प्लस करेंगे तीसरे के बराबर आना चाहिए। अब आप क्यू आर को और पी आर को
इन दोनों को प्लस करें तो पी क्यू के बराबर आएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें, क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5/5 इज इक्वल टू क्यू आर क्या है 2/5 प्लस पी आर क्या है 3/5। अब इधर देखिए 5/5 इज इक्वल टू 3 पे 2 प्लस करो 5 और √5। अब आप यहाँ देख सकते हैं दो पॉइंट को प्लस करने से तीसरे के बराबर आया। 2 पॉइंट को आपस में प्लस करने से किसके बराबर आया, तीसरे के बराबर आया। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि कोलिनियर उस वक्त होता है जब 2 पॉइंट को आपस में प्लस करें, डिस्टेंस निकालने के बाद, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने के बाद उनको आपस में प्लस करें तो तीसरे के बराबर। अब ये लाइन पे इस तरह आएगा कि जो 2 छोटी वैल्यू है, एक कौन सी है, एक क्यू आर है और दूसरा क्या है, पी आर है। ठीक है, क्यू आर और ये इस तरह बनेगा, ये लाइन पे क्यू आर प्लस पी आर करने से किसके बराबर आया, क्यू पी के बराबर आया या पी क्यू के बराबर आया। आपने यहाँ पे पॉइंट लगाने हैं जब यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, तो पॉइंट का डिसीजन आप बाद में लेंगे। तो यहाँ पे देखो पी क्यू बराबर है क्यू आर प्लस पी आर के। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।